तो भैया स्वागत है आप सभी का नोबल रिव्यूज़ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कल की मूवी के बारे में। जैसा कि इसके ट्रेलर्स को देखकर एक्सपेक्ट किया गया था कि मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, मूवी ठीक वैसी ही है। और जो थोड़ा बहुत डर था कि कहीं इसका आदि पुरुष या द्रोणा जैसा ना हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मूवी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ क्रिंज मोमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मूवी इतनी ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है कि आप इन गलतियों को इग्नोर कर सकते हो पूरी तरह से। तो जहां मूवी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से, जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को निकाला था और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, वो बहुत ज़बरदस्त है। बस उसमें जो अमिताभ बच्चन का चेहरा डी एज करने के लिए यूज़ किए गए हैं VFX, वो बीच बीच में थोड़े अटपटे से लगते हैं। जिसके बाद मूवी पहुंचती है 6000 साल बाद। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टोपियन मूवीज़ में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, कहीं भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वनस्पति सब खत्म हो चुकी है और एकमात्र शहर बचा है काशी के नाम से। अब काशी भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है कॉम्प्लेक्स जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं और उनके भगवान सुप्रीम यास्किन, और दूसरी तरफ काशी की आम जनता है जिसका सपना है किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स में पहुँचने का। लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख यूनिट्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब आप जाकर कॉम्प्लेक्स में पहुँच पाओगे। कि तभी एंट्री होती है हमारे हीरो प्रभास यानी कि भैरवा की। और सच पूछिए, वो इतनी ज़्यादा आइकॉनिक नहीं लगी देखने में, क्योंकि जो सीन था भैरवा की एंट्री का, उसके बाद ही एक फाइटिंग सीक्वेंस शुरू हो जाता है। उस फाइट सीक्वेंस में जो रोप वर्क यूज़ किया गया है स्टंट्समैन के द्वारा, वो काफ़ी क्लियरली देखने को मिल जाता है, जो उसको इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं बना पाता। साथ ही तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर की, जिसने सही समय पे कट्स दिए, क्योंकि अगर इस तरह के सीन 5 या 10 सेकंड भी थोड़े लंबे हो जाते तो वो क्रिंज हो जाता और जो एक फ्लो मूवी में बना होता है ऑडियंस का देखने का, वो पूरी तरह से टूट जाता। और जैसा कि हमने टीजर्स वगैरह में देखा था, ट्रेलर्स में देखा था कि एक प्रोजेक्ट के नाम से एक चीज़ चल रही है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो क्या है? और वो चीज़ मूवी में भी एक सीक्रेट बनाई गई है। जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट उस प्रोजेक्ट के पे काम कर रहे हैं, असल में उन्हें भी नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट के है क्या। अब जैसा कि डिस्टोपियन मूवीज़ में देखने को मिलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है पूरी तरह से, उसी प्रकार जो मनुष्य प्रजाति है उनकी भी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है। और जो विलन है इस मूवी का सुप्रीम यास्किन, वो फर्टाइल विमेंस को अपनी लैब में रखता है और उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करता है। जो सुप्रीम यास्किन है, उसको चाहिए एक ऐसी महिला जो कम से कम 120 दिन से प्रेग्नेंट हो, और वो उसके गर्भ में से एक सीरम एक्सट्रैक्ट करना चाहता है खुद को दोबारा जवान बनाने के लिए। हालांकि उसने मौत पे विजय पा लिया, वो 200 साल से जिंदा है और इस कॉम्प्लेक्स पर रूल कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको एक हेल्दी बॉडी की ज़रूरत है अपने लिए। वहीं पर पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक महिला है जिसका कोई नाम नहीं है, उनको टैग दिए जाते हैं। उसका टैग है सुम 80, जो बाद में आगे चल के सुम 80 से सुमति बन जाता है। जैसा कि कल की पुराण में हम सब ने पढ़ा है कि जो कल की भगवान होंगे उनकी माता का नाम सुमति होगा। वैसे कहानी काफ़ी ग्रिपिंग है, हर समय सस्पेंस बना रहता है कि आखिर सुमति यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी, वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, किस तरह से कर पाएगी, कौन कौन उसकी हेल्प करेगा, भैरवा उसकी हेल्प करेगा या नहीं, और आगे इसी तरह से अश्वत्थामा किस तरह से लड़ेगा सुमति को बचाने के लिए। ये सब चीज़ें आपको मूवी के साथ बांध के रखती हैं बहुत अच्छी तरह से। वहीं इसी के साथ इंटरनेट पे जो थ्योरीज चल रही थी कि इसमें टाइम ट्रैवल हो सकता है कि प्रभास ही कल की हो और वो पास्ट में जाएगा अपने आप को बचाने के लिए, ये सारी थ्योरीज डीबंक हो चुकी हैं इस मूवी के रिलीज़ के साथ ही। क्योंकि प्रभास, जिसका नाम भैरवा है, ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि इसका नाम भैरवा है तो हो सकता है ये शिव जी का रूप हो या उनका अवतार हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रभास है इसमें भैरवा, वो असल में कर्ण का पुनर्जन्म है। यहाँ तक कि फाइट के बीच में भैरवा को ये रियलाइज़ भी होता है कि वो अपने पास्ट के ग्लिच में फंस चुका है, लेकिन जैसे उसको समझ में आता है कि वो यहाँ सुमति को लेने के लिए आया था ताकि सुप्रीम यास्किन को हैंड ओवर करके वो कॉम्प्लेक्स में अपनी जगह बना सके, फाइट वहीं से दोबारा शुरू होती है। और लास्ट में किसी तरह से सुप्रीम यास्किन को सीरम मिल जाता है उसके कमांडर के द्वारा, और उसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और हमें लास्ट में दिखाई देता है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं एक्टर्स ने, जिस तरह का इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, हालांकि बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था। एक्टिंग काफ़ी दमदार रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ प्रभास के कंधों पर ही है, हर एक कैरेक्टर अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट दिखाई देता है यहाँ पर। और जो इसका क्लाइमैक्स है वो भी आपको प्रश्न के साथ ही छोड़ देता है कि आगे क्या। उसी के लिए ये मूवी बहुत ज़रूरी है देखनी, क्योंकि अगर ये मूवी हिट जाती है तभी हमें इसके सीक्वल्स देखने को मिलेंगे और हमें पता चलेगा कि आखिर इसमें आगे होने क्या वाला है।
तो मेरे हिसाब से ये एक मस्ट वॉच मूवी है, मैं इसको दूंगा 10 में से 8.5। बाकी ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।